Hello, good afternoon, everyone. Namaste. Please switch on your camera if possible. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Pooja ji. जय श्री राधे कृष्ण कौनिका। कोई भी कंफर्टेबल नहीं है कैमरा ऑन करने में? फिर कैसे पढ़ेंगे? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। ओके, तो फिर कल वाले में से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। मतलब मैं पूछती हूँ, देखती हूँ कितने लोगों ने ध्यान से सुना था। तो टोटल कितने चक्रास हैं जिस पे हम काम करेंगे? अपना चैट बॉक्स में डालिए। Okay, I received only one message. Konika said 7. सब एग्री करते हैं? Okay, संजीव जी said 7. 7 मेन चक्रास. रितु जी थैंक यू. आरती जी 7. ठीक है, वेरी गुड. Okay, so now tell me the truth or false, है ना? हम पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़े हैं हम कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आप मुझे बताओ, फेमिनाइन एनर्जी का जो फर्स्ट चक्रा है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, ट्रू और फॉल्स? एफ और टी टाइप कीजिए। ओके, आई रिसीव 1. ओके, सो वेरी गुड। तो जो फेमेनाइन एनर्जी में अगर है, हम फेमेनाइन बॉडी में है, तो हमारा जो फर्स्ट चक्रा है, फर्स्ट चक्रा मीन्स द रूट चक्रा, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ना कि क्लॉकवाइज। मस्कुलाइन एनर्जी में अगर आप फेमेनाइन बॉडी में नहीं होकर मेल बॉडी में है, मस्कुलाइन एनर्जी है, तो आपका जो फर्स्ट चक्रा है विच इज रूट चक्रा विल रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है, तो वेरी गुड। इट मीन्स आपने ध्यान से सुना। सो लेट्स मूव फर्दर। अगर अभी भी आपको कल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप नो इफ देयर इज नो डाउट। अगर डाउट है तो पूछ लियो। कैन रिसीव वन थम्स अप? नो। ओके, सो दैट्स गुड, लेट्स स्टार्ट, है ना? हम आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्लियर किया कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो आप फर्स्ट चक्रा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या होगा? रूट चक्रा। रूट चक्रा, थैंक यू योगेश्वरी। रूट चक्रा इज नॉन इन इंग्लिश रूट चक्रा। हिंदी में, संस्कृत में इसको बोला जाता है मूलाधार चक्रा। तो रूट से ही हम समझ रहे हैं, अंडरस्टूड है मीनिंग, कि इसको हम रूट बोल रहे हैं, मीन्स बेस। रूट मीन्स बेस, मीन्स फाउंडेशन। ठीक है, अगर हम एक घर बनाते हैं तो उसकी हम फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग करते हैं, नींव जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी स्ट्रांग बनाते हैं कि नींव अच्छी हो, मजबूत हो। बहुत अच्छे से हम सब उसका ध्यान रखते हैं कि उसका मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं घर बनाने में बहुत अच्छा हो। तो सेम वे में ये जो हमारी बॉडी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ चक्रास है, लेकिन उनका जो बेस है, जहां से उसको देखो, हम घर में भी नींव बनाते हैं या एक पौधा भी लगाते हैं, तो हम उसकी नींव में उसको पानी देते हैं, खाद डालते हैं, ताकि वो अच्छे से ग्रो करे, उसको सब कुछ मिले। तो मिलता कहाँ है? रूट से।
तो हमारी बॉडी को भी जो बेसिक एनर्जी जहां से उसको पूरा सर्वाइवल करना है, जहां पे उसको सब जगह पे मटेरियल पहुंचाना है, सब जगह पे उसको जीवन दान पहुंचाना है, जिसको हम कल प्राण वायु में भी बात कर रहे थे, वो पहुंचाने के लिए कौन सा है? रूट चक्रा। द फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी इज व्हाट? अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आता है कि आपकी बॉडी का या आपके सर्वाइवल का फाउंडेशन कौन है, नींव कौन है, तो द आंसर विल बी रूट चक्रा। तो रूट चक्रा वो हमारा बेसिक चक्रा है, बेस चक्रा है, फाउंडेशन चक्रा है, नींव बोल सकते हो। तो किसी भी वे में आप समझ सकते हो कि वो आपकी जड़ें हैं, वो आपकी रूट्स हैं, जैसे पेड़ की जड़ें हैं। तो संस्कृत में इसको मूलाधार, रूट का आधार है ना, देखो ना, मूल का आधार, तो उसको बन गया मूलाधार चक्रा। तो फर्स्ट चक्रा इज मूलाधार चक्रा। अभी ये फर्स्ट चक्रा है, फाउंडेशन है, तो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि इसका जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स की हमने बात करी, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर कौन हो गया? अर्थ चक्रा। और हम क्या है? हम धरती के ही प्राणी हैं, अर्थ रेल्म, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ रेल्म। तो अर्थ रेल्म जो है, इस पे हमारा जो रूट चक्रा है, द मूलाधार चक्रा, द बेसिक इज, क्या एलिमेंट इसका? द एलिमेंट इज रूट, द एलिमेंट इज अर्थ। तो अर्थ ही हमारा जो है, जो पृथ्वी है, धरती है, ये हमारा यहाँ का एलिमेंट है। अगर नाउ हाउ यू विल यूज द अर्थ एलिमेंट? तो अर्थ एलिमेंट में बेयरफुट चलना, अर्थ एलिमेंट के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, अर्थ एलिमेंट को थैंक यू बोलना, अर्थ एलिमेंट को रिस्पेक्ट देना, अर्थ एलिमेंट के लिए केयर करना, विल स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन। ये आपकी बॉडी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये आपके रूट चक्रा को एक्टिव करेगा। गुड, इतना। Now, where it's situated in our body? The root chakra is situated on the base of the spine. Okay, it's situated on the base of the spine, जिसको हम अपना pelvis floor या pelvis area भी बोलते हैं। Exact on that point, our root chakra is there. अभी again मैं बोलूंगी, यहाँ पे आप उसको देख नहीं सकते हो, but the energy center is here. जो energy जानी है वो यहाँ से जाएगी। It's located base of the spine, your pelvis area. It's the exactly point where you can sense, where you can feel the energy. So now when I'm coming, it's mantra. So now I'm talking about the mantra, the root chakras beej mantra is, so everything has a beej mantra. हम अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कल मैं आपको पढ़ा रही थी, तो सॉरी, एवरीथिंग हैज इट्स बीज। बिना बीज के, मतलब बिना सीड के नोबडी कैन ग्रो, है ना। तो हमारे शास्त्रों में भी हर गुरु के, भगवान के, देयर आर बीज मंत्रास। तो सेम वे में आवर रूट चक्रा हैज अ बीज मंत्रा। तो while chanting the beej mantra as much as you can, or its specific number, as we know already, 11.21 times or 108 times, it's depend upon you and your requirement too, and according to your schedule, it's your choice. But the beej mantra you have to chant on the daily basis. It will help you to activate or balance your root chakra. So the beej mantra is LAM, और हिंदी में ल म, दो शब्दों का जोड़ है, दो अक्षरों का जोड़ है, और एक शब्द बना लम। ल जो उसका पहला वाला अक्षर है, जो पहला वाला लेटर है, उसको हम वन टाइम और बहुत शॉर्ट जो है साउंड करेंगे, उसको बोलेंगे। बट जो उसका लास्ट वाला लेटर है, अक्षर है म, उसको हम साउंड में, उसको म ऐसे नहीं बोलेंगे, म उसको हम साउंड में कन्वर्ट करके एज मच एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ्स, आप तब तक उसको चांट करोगे। तो आई एम चांटिंग फॉर यू, अभी मैं बोल भी रही हूँ, अभी मतलब पढ़ा रही हूँ तो बोल रही हूँ, तो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगी, बट आई ट्राई। तो द मंत्रा इज, कैसे आप इसको चांट करोगे? ल म लम मंत्रा है, चांटिंग इज लम। गुड, प्लीज गिव मी thumbs up if it's understood. Earth element and the beej mantra is clear. तो जितना आप होल्ड कर सकते हो, आपकी बॉडी में कितनी पावर है, देखो अभी आप स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक टाइम, है ना। तो जितना भी, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चांट करना है, जितना आप कंफर्टेबल हो उस वे में आप उसको चांट करना है। व्हेन यू विल चांट दिस, यू विल
able to activate your root chakra if it's blocked. But if it's already open and working somehow fine, then it will help your root chakra to balance. Clear? Now what happen if your root chakra is not balanced? अभी सबसे important question यहाँ पे आ जाता है कि आपका root chakra balance है या नहीं है. So what happen? As I said, it's a roots, it's foundation. Yes, I'm talking about this only, Rituji. So when your root chakra is not balanced, first of all, you will face a problem on the earth realm. तो earth realm में कौन सी problems हो सकती हैं? We can't define ना. आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रहने के हो सकते हैं, खाना होते हुए आपको डाइजेस्टेड नहीं होगा. आपके पास सब कुछ है बट आपको खाना खाने का अलाउ नहीं है, आप खाना नहीं खा सकते. डॉक्टर साइड आपको खाना नहीं खाना, खाना खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा या बीमार हो जाओगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा. तो when you feel when you are serving means when you are survival is difficult, when your survival is difficult on the earth somehow, on the financial level, body level, mind level, anyhow, it means your root chakra is not balanced. It means your root chakra is partially active, it's not fully active. When you feel anxiety, when you feel anxiety, when you face the financial problems, because it's the base बनाने के लिए, हमें अर्थ पे बेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मनी. You will face financial problems. मनी स्टक होना, पैसा किसी ने ले लिया लेकिन वापस नहीं कर रहा, तो ये भी somehow indicates that your root chakra is partially inactive. You will face financial problem anyhow. एंजाइटी डिसऑर्डर्स होंगे बॉडी में किसी ना किसी तरह का. कैसा हो सकता है? चल रहे हो लेकिन लड़खड़ा के चल रहे हो, है ना. यू वॉन्ट टू सिट बट यू आर नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली. आपको टेक लगाने की जरूरत है, आप झुक के बैठना चाहते हो. समहाउ यू नीड सपोर्ट. सो सपोर्ट सिस्टम हिट गया. जब आपका बेस नहीं है तो आपका सपोर्ट सिस्टम हिल गया, वो नहीं है. इट मीन्स योर रूट चक्रा इज इम्बैलेंस. विद द mostly we found that there is a pain in the lower back. तो जो लोगों का L4, L5, L6 ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो इट मींस द रूट चक्रा इज इम्बैलेंस्ड. आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती. द मैनिफेस्टेशन जितना भी कर लो, यू विल नॉट एबल टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, योर ड्रीम्स. आप उसके लिए काम नहीं कर पाओगे. यू हैव असाइंड yes, Yogeshwari, I'll try. Once your root chakra is not balanced, you will face financial problems, you will face problem in your lower back, you will feel anxiety, and you will only survival. For survival, if you need one chapati for survival, you will get that much only, or sometimes maybe you will not get that. You will suffer on the earth somehow, physically, mentally, emotionally. So this way your root chakra is not balanced or your root chakra is partially active. It's not working properly in your body. Its energies is low. Moreover, what you will face? You will face faith issues, trust issues. We call it trust issues. You will not able to trust others. You have always a fear issue. आपको हमेशा डर लगेगा हर बात पे, छोटी छोटी. तो जितनी स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग है, जितना भी अभी मैंने बताया, जितना ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, इसमें अगर डर लग रहा है, कईयों को थोड़ा डर लगता है, कईयों को सिर्फ पानी से ही डर लगता है, कईयों को सिर्फ हो सकता है किसी स्पेसिफिक कॉकरोच, किसी लिजर्ड, ऐसे किसी से डर लगता है. तो इट्स नॉर्मल. लाइक योर रूट चक्र इज small in imbalance. It's active but not balanced probably. Maybe it's 80% or 90%. Although we don't count in percentage, but still it's like that. But the survival is very difficult. You are not able to you will not able to get the shelter. You are surviving for the shelter. आपके पास घर नहीं है, आपके पास समय पे खाने के लिए फूड नहीं है. It means the root chakra is completely 90% तक ये ब्लॉक है. एक डॉट तो है तभी तो आप यहाँ पे अर्थ पे, अदरवाइज योर लाइफ विल बी फिनिश्ड बिकॉज द फाउंडेशन. तो द फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, मीन्स योर रूट चक्रा इज नॉट बैलेंस कंप्लीटली. यू विल नॉट फील सेफ. हमेशा डर लगा रहता है ना, तो आप सेफ फील नहीं करते हो, सिक्योर फील नहीं करते हो. यू डोंट फील ग्राउंडेड. आपकी डिजायर्स और आपकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है.
अभी ये तो था लो लेवल पे कि ये हो सकता है, अब एक्सेस में भी हो सकता है. यू विल बिकम मोर ग्रीडी. आई वांट मोर एंड मोर. इट मीन्स योर फाउंडेशन हैज शेकन अगेन. योर फाउंडेशन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. इजिली हर इच्छा आके उसको गिरा रही है. इजिली हर इच्छा, हर डिजायर आकर उसको प्रवोक कर रही है कि अरे तुम्हें और चाहिए. So means there is no stability in life. You are not stable. Once your ground is not formed well, the foundation is not strong, not formed well, then you will feel all these problems. तो physical में कहाँ आएगा? Lower back pain, mostly back pain, and we count mostly lower back pain. The legs issue, the feet issue, calf muscles. People claim that calf muscles are paining so much, feet are paining, knee problem, वेरी बिग प्रॉब्लम. सो आवर रूट से नीचे है वो सारा कुछ. रूट के ऊपर लेग्स हैं, नीज हैं, काफ मसल्स एंड फीट. सो इजिली वी कैन अंडरस्टैंड लोअर बैक से लेके नीचे तक का सारा प्रॉब्लम. all problems related to feet, calf muscles, knees, then thighs, then your hips area, then your lower back pain, your waist, even kamar के आसपास का भी area, it's fully covered by the root chakra. So if there is any problem in all these body areas, completely you will heal, or you will chant the mantra. And now I'm coming to the yoga poses and the crystals. So with all this combination, you will take the help and heal your root chakra. Till here, any doubt, any query? You will get everything in the PDF, but I wish that you make the notes. So because once you will write it yourself, no, you will able to memorize. You will able to relate later. Okay. So now I'm talking about the let's talk about the crystals, my favorites. So the crystals will be brown or red jasper, brown and red jasper, smoky quartz, hematite, cuprite, obsidian, black tourmaline, granite, and bloodstone. Whatever has dark color, red and dark colors, all comes under the root chakra. So with the help of these crystals, क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, क्रिस्टल्स को अपने घर में रख सकते हो, अपने साथ रख सकते हो. कैरिंग क्रिस्टल्स विल हेल्प यू टू एक्टिवेट द रूट चक्रा. नाउ आई एम कमिंग टू द योगा पोज. योगा पोज आपके आ जाएंगे मलासन, स्वेटिंग पोज, देन पद्मासन, लोटस पोज, लोटस रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, देन हेड टू नी पोज, हेड टू नी पोज, जानू सिरासन, जानू और जान सिरासन, देन पवन मुक्त आसन, नी टू चेस्ट पोज. So these yoga poses will help you to activate your root chakra. Then food कौन सा आ जाएगा? जो भी अभी क्या बात करी, फाउंडेशन की, रूट्स की बात करी है, राइट? तो रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं. अंडरग्राउंड कौन सा ग्रो करता है? कैरेट, पोटैटोस, रेडिश, बीट रूट्स है ना, बीट्स, अनियन भी अंडरग्राउंड होते हैं, गार्लिक. प्रोटीन, जो भी चीजें प्रोटीन कैरी करती है, लाइक एग, although I'm not promoting the non-veg. So beans, tofu, soya foods, peanut butter, these all things related to the root chakra, जो भी अंदर उगता है और जिसका कलर भी रेड है. If the color is red, that food also you can as like pomegranate, tomatoes, they are red in color. तो फिर वहां पे आपका कलर थेरेपी का जो भी है वो अप्लाई हो जाएगा. डन, रूट चक्रा, food done, yoga pose done, crystals done, mantra done. So affirmations. So now affirmations acts as a foundation, as I mentioned earlier, that you will face the problem of fear issues, anxiety, trust issues. So what will be the affirmations? I am safe, I love myself, I will be supported by the universe, I release all my doubts and worries, I am worthy of respect, I love myself, I am grounded, I am abundant, I am financially secure. तो ये वाली जो अफर्मेशंस हैं और भी बहुत होंगी.
लाइक यू कैन से माई फैमिली इज सेफ। समटाइम्स होता है हमें अपने लिए डर नहीं होता, मोस्ट ऑफ मतलब कितने भी क्लाइंट्स को मैं ऐसे मिलती हूँ उनको अपने लिए कोई डर नहीं होता, वो बोलते हैं मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं, मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को मेरे घर को कुछ मत होए। तो दिस वे यू कैन, यहाँ पे आपको अपनी फैमिली के लिए डर है, बट डर तो है ना, द फाउंडेशन में एक डाउट तो आ गया, क्वेश्चन मार्क तो आ गया। You will get the PDF, Asha ji. You just memorize, you just understand and relate it. Okay. So you can say that I am safe, my family is safe and secure. तो यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए आप बोल सकते हो आई एम फियरलेस, मैं भय मुक्त हूँ, है ना, आई एम अबंडेंट। तो दिस वे यू कैन, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट, आई फील स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मदर अर्थ, या फिर बोल सकते हो माई कनेक्शन विद मदर अर्थ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। These affirmations you can use, and your water technique I taught you yesterday, that you can use and it will help you to activate your root chakra. But whatever technique you follow, or you can mix all together, you can chant the mantra, you can do the affirmations, you can use the crystals, everything all together, but the result will be seen in 21 days. Don't expect it before. It can be 1%, but within the 21 days. Clear? Any doubt? No doubt? So here's my root chakra is finished. मतलब जितना समझना जरूरी है उतना। later on the day 3rd we will talk about, means I will provide you some applications that if you have knee pain, so where we can do the application, means the healing technique where we can use and we can heal the knee pain and leg pains or back pain, something like that. ठीक है, उनके एप्लीकेशंस डिफरेंट सेपरेटली आपको सिखाऊंगी, बिकॉज कोई भी एक चीज, कोई भी एक चक्र इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। इफ योर फाउंडेशन इज वीक, सो योर रूट चक्र हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होना, एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर रूट चक्र हैज इवन 1 पॉइंट प्रॉब्लम ना, तो all the problem will go to other chakras. Unless and until your root chakra is not active, you will not able to active and balance, or you can enhance the positivity in your life. You will not able, because the foundation is not strong. So first you have to work on the root chakra. This is very important. You can't compromise on the root chakra. And यहाँ पे एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगी। जितने भी लोग हैं, अभी हम कितने लोगों के बारे में सुनते हैं, संत महात्मा के बारे में सुनते हैं, गुरु के बारे में सुनते हैं, और लेटर ऑन उनके बारे में कुछ बैड न्यूज आता है। तो वो क्यों आता है? बिकॉज समवेयर दे आर नॉट, मे बी, बट आई हैव फुल फोन, बट डोंट टेक इट अदरवाइज, maybe they are not working properly on their foundation, means the lower chakras, they are only working on the upper chakra. You can say in mind, you don't need to say loud, Yogeshwari. Beej mantra you have to chant lightly, only then the sound will come na. Beej mantra loud voice jitna bhi aap kar sakte ho, but the affirmation, the other things if you are doing, just you can say in your mouth, in your mind, in your heart only. Okay, you don't need to say it loud that other people will listen. Fine. So just a moment, sorry, someone is here. Okay, so root chakra as done. So what is our second chakra? Second chakra is scalar chakra. Sacral chakra is also known as hara chakra. इसको हरा चक्रा भी बोलते हैं, और संस्कृत हिंदी में बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्रा। स्वाधिष्ठान चक्रा। The beej mantra is VAM. VAM, VAM, VAM। जितने भी बीज मंत्र है ना, वो 2 लेटर्स का ही कॉम्बिनेशन है, 2 लेटर वर्ड्स ही है ये। वम। नाउ इट्स बीज मंत्र इज वाटर। अब अर्थ के बाद कौन सा आ गया? वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज वेरी पावरफुल। हमारी बॉडी, डॉक्टर सेड द मेड ऑफ मोर देन 70% वाटर इन हर बॉडी। तो हमारी बॉडी में इतना वाटर है, तो सैक्रल चक्रा मीन्स लिक्विड आ गया, यहाँ पे वाटर है, लिक्विड आ गया।
Sacral chakra, or also known as Hara chakra, Swadhisthana chakra, is one of the chakra who creates water, है ना, water liquid, as I said कि लिक्विड को ग्लास में डाला तो उसने ग्लास का शेप ले लिया, उसको कटोरी में डाला तो कटोरी का शेप ले लिया, उसको अगर एक स्पून में कैरी किया तो वो उसमें भी आ गया। तो मीन्स अ वाटर कैन टेक एनी शेप। इट मीन्स द sacral chakra is known for the creation. Sacral chakra is known for the creation. Sacral chakra has power to create something. So direct relation with the body parts. Sure, you can join, Rituji. No worries. So the sacral chakra is very powerful because it has power to create. इसको जननी भी बोल सकते हैं, किसी चीज को पैदा करना। तो इसीलिए यू कैन डायरेक्टली रिलेट इट टू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोर देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हमें चीजों को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एज पर द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा क्या बोलता है, दैट द सैक्रल चक्रा इज वेयर वी कैन परफॉर्म द तंत्रा। यहां से ही तंत्रा की पावर निकलती है। एंड अदर वर्ड्स में आप इसको क्या बोल सकते हो, दैट यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पे क्रिएशन शुरू होती है, जहां पे क्रिएट होता है। एंड द कुंडलनी शक्ति सिटिंग हियर कॉइल्ड, मतलब सांप की तरह कुंडली मारकर यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक है, तो सैक्रल चक्र को हम बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र। सैक्रल चक्र जब भी आपका डिस्टर्ब होता है, मींस जब भी ये इम्बैलेंस है या पार्शली एक्टिव है, देन व्हाट विल हैपन, क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको? फीमेल के केसेस में क्या होगा, नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर माँ बनने का जो सुख है कंसीव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको अपने जो मंथली साइकिल है मेंस्ट्रुएशंस में प्रॉब्लम फील होता है, आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हो, बिकॉज क्रिएशंस आर द सोर्स ऑफ इमोशंस। तो आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव इमोशंस आपके हो जाते हैं, यू फील सडनली हैप्पी एंड सैड फेस वाला, डिप्रेशन भी बोल सकते हैं। आपको अपनी सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम फेस होता है। रिप्रोडक्टिव जो हमारे सिस्टम में है, यहाँ पे जैसे कि यूटीआई हो गया आपको, यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो गया, पीसीपीओडी, ये वाली जो प्रॉब्लम्स है मेंस्ट्रुएशन इशू। देन लोअर बैक ऑल्सो, यस लोअर बैक इज ऑल्सो, किडनी स्टमक डिसऑर्डर आपको हो सकता है, जल्दी से आपका स्टमक वीक हो जाना। इवन एडिक्शंस, जो लोग भी मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ ड्रग्स की तरफ जा रही है, तो किसी भी तरह का एडिक्शन, नॉट ओनली द ड्रग्स, बट अगर किसी भी चीज का आपको एडिक्शन है, लाइक एल्कोहल, स्मोकिंग, आज की डेट में वो बनारस में बहुत खाते हैं ना वो पान, तो ये जो चीजें हैं जिस चीज के बिना आप रह नहीं सकते, कॉन्टिन्यूसली यू नीड इट, उसके बिना आप सर्वाइवल आपको अपना मुश्किल लगता है, इट मीन्स यू आर हैप्चुअल टू दैट थिंग। So once you are addicted to anything, it can be any food, anything, it means your sacral chakra is somehow imbalanced, आपका sacral chakra properly काम नहीं कर रहा। When your sacral chakra is disturbed, it means there is some childhood trauma also. चाइल्डहुड ट्रॉमा अब कहाँ पे आया, क्यों बोला, यू कैन कनेक्ट इट, सी आई विल टीच यू स्पिरिचुअलिटी विद द लॉजिक्स। मैं डायरेक्ट ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी। चाइल्डहुड कैसे आया, बिकॉज चाइल्डहुड आया कैसे, जब आप पैदा हुए, पैदा कैसे हुए, विद द क्रिएशन। तो वो क्रिएशन में ऐसी प्रॉब्लम हुआ, वहां पे वो प्रॉब्लम था, वो आपके अंदर आया, ट्रबुलेंट हुई एनर्जीज, तो यू गेट सम काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो चाइल्डहुड में वो चीजें डेवलप हो जाती हैं, आपकी एनर्जी वैसी बन जाती है, बिकॉज चक्रास आर व्हाट, व्हील्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ही वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से भी पॉजिटिव और नेगेटिव काम कर रहा है। तो समहाउ आपकी एनर्जीज वैसी हो जाती है, आप सेम थिंग को अट्रैक्ट करते हो। when your sacral chakra is not working properly, maybe not balanced, you will not learn the lessons from life. मीन्स आप एक ही मिस्टेक को बार बार करोगे, आपको बोला है कि ये चीज गलत है नहीं करना, बट यू विल रिपीट, मीन्स यू विल रिपीट योर मिस्टेक्स।
ओके, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा आ गया, रिपीट मिस्टेक्स आ गया, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया, आपका फेमिनाइन एनर्जी में आ गया, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ गया, किडनी स्टमक डिसऑर्डर भी आ गया, एडिक्शन भी हो गया। व्हाट एल्स? वन, हाँ, इंटीमेसी में आपको प्रॉब्लम फील होगा, यू विल नॉट फील कंटेंटेड, आपको कंटेंटमेंट फील नहीं होगा, लविंग फील नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप, बिकॉज इमोशनल डिसऑर्डर आया ना यहाँ पे, तो इमोशंस के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे, बिकॉज आपका तो खुद का इमोशन अच्छा नहीं है, इस टाइम यू आर फीलिंग सैड, और आपको किसी बात पे आप अपसेट हो और सामने वाला आया, आपने उसको ही पकड़ लिया, उस पर ही अपना गुस्सा सब निकाल दिया, कर दिया, तो दिस वे योर रिलेशनशिप्स, यस, मूड स्विंग्स। तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं, रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो अगर बहुत अच्छा है, आपका बैलेंस्ड है, सब कुछ है, तो यू विल बी क्रिएटिव, यू विल एंजॉय योर सेक्स लाइफ, यू विल एंजॉय दिस लाइफ, एवरीथिंग विल बी फाइन, आपके किड्स बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज द चाइल्डहुड ट्रॉमा हैज नॉट पास टू देम, है ना, वो चीजें वहां पे लव ही गया, अफेक्शन ही गया, बिकॉज क्रिएशन कब होता है? क्रिएशन तब होता है जब देर इज लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज इन बैलेंस एंड प्रपोर्शनेट, है ना, बराबर होता है सब कुछ, तो यू विल फील गुड। एक और चीज यहाँ पे, और चीज है, अगर आपको बुलिंग फील हो रहा है ना, कि आपको कोई बुलिंग कर रहा है स्कूल कॉलेज या ऑफिस में, कुछ ऐसा आ रहा है, तो देन ऑल्सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र, क्योंकि वहां से क्या आया, मूड्स जिससे खराब होंगे। तो मेरे को ये इसीलिए आया माइंड में, बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्चे का केस था, उसको बहुत बुलिंग किया स्कूल में, और उसके बाद स्कूल जाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। बहुत मतलब लगता है ना लोगों को, फिर पेरेंट्स को तो लगता है कि बच्चे को शायद किसी ने कुछ कर दिया, ब्लैक मैजिक हो गए होगे, बट नॉट ऑलवेज द रीजन इज नॉट द सेम फॉर ऑलवेज, देर आर समथिंग एल्स। तो जब उसको पूरा स्टडी किया मैंने, आकाशी किया, ये सब कुछ चेक किया, देन आई फाउंड he was bullied by the students the same age group, तो उसको वो ट्रॉमा आ गया बच्चे को। अभी उससे वो फील करना, सेल्फ वर्थी फील नहीं करना, है ना, आपको लग रहा है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, या मुझे कुछ आई एम नॉट एबल टू क्रिएट समथिंग गुड, तो इट मीन्स योर सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र इज नॉट बैलेंस्ड, इज नॉट वर्किंग well. So now the Bij mantra, as I said, element is water. Bij mantra is Vam. The chanting will be Vam. ठीक है, जितना भी आप सांस को खींच सकते हैं जब तक, तब तक आपको चांटिंग करना है। मिनिमम 11 टाइम्स जरूर करिएगा। जैसे ही आप इस चीज को समझ लेते हो, तो दिस विल हेल्प यू टू एक्टिवेट एंड बैलेंस योर चक्रास इन विद इन 21 डेज। आप कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर देखेंगे, समझेंगे। सो नाउ आई एम कमिंग टू द अफर्मेशंस। तो अफर्मेशंस कैसी रहेंगी? दैट आई एम क्रिएटिव बीइंग, आई ऑनर द सेक्रेड बॉडी, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, I receive pleasure and abundance with every breath I take. ये मेरा रहता है हमेशा। तो my emotions are free flowing and balanced. I enjoy pleasure in all areas of my life. I attract people who treat me with respect and love. Everybody loves me. इस तरह का भी आप affirmations डाल सकते हो। I like sorry, आई ब्रीथ इन अ पावरफुल वे, कि आप अच्छे से जो है लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। माई इंट्यूशंस, माई गट फीलिंग्स आर ऑलवेज हेल्पिंग मी। आई I choose to feel joy and excitement oftenly. I let go the past. जब आपका सेक्रल चक्र वीक होता है ना, तो आप पास्ट की चीजों को बहुत होल्ड करके रखते हो, तो पास्ट आपको कभी भी लेट गो करने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो ये अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो। नाउ द फूड, फूड वॉट एवर इज ऑरेंज इन कलर, जिस चीज का भी कलर ऑरेंज है वो यूज करोगे। साथ में यहाँ पे एप्रिकॉट्स एंड स्वीट पोटैटोस आर वेरी वेरी गुड टू एक्टिवेट योर सेक्रल चक्रा। कैरेट्स भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं, बिकॉज कैरेट्स ऑरेंज कलर में भी आती हैं। और ये अभी ना हम रूट्स की ही बात करें, इट्स वेरी क्लोज टू द रूट चक्रा, द सेक्रल चक्रा इज वेरी क्लोज टू द रूट चक्रा।
सो दैट्स वाई वी ऑल्सो काउंट द कैरेट्स ऑरेंज इन कलर। क्यों कैरेट्स मतलब आती है 2 टाइप्स की, 3 टाइप्स आता है, ब्लैक, रेड एंड ऑरेंज। मैंगोज, मैंगो अब क्यों, मैंगो येलो इन कलर, ये सोलर प्लेक्सिस में भी आएगा, बट इट विल कम इन द सेक्रल चक्र ऑल्सो, इसमें भी कम, बिकॉज देर इज अ सीड, बिग सीड, एंड इट्स अ लवेबल फ्रूट, है ना। तो हमें यहाँ पे लव की भी कमी फील हो रही है। सेक्रल चक्र जब वीक है, मूड स्विंग्स आते हैं, तो वी फील कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे मैंगो भी आया। तो एवरीथिंग इज फॉर रीजन इज देयर। ऑरेंज, ऑरेंज पेपर्स, पीच जो फ्रूट है हमारा, पीचेस, एप्रिकोट, स्वीट पोटैटोज, तो वेरी गुड। एंड ओमेगा 3, कहीं से भी आपको विटामिन ओमेगा 3, वॉट एवर इज रिच इन ओमेगा 3। इवन जब मेरा एक बारी वीक हुआ था ना, आई डोंट लाइक दिस फूड मच, so I used to eat the omega 3 capsules actually with the intentions. So sometimes we can take this type help also to balance the chakras. Okay, so whatever give you omega 3, you can choose that food to enhance and activate your sacral chakra. So the yoga pose is my favorite, goddess pose. Goddess pose is मतलब देवी का जो pose रहता है वैसा, इसको बोलते हैं उत्कला, उत्कला कोणासन, कोना आसन, ठीक है। रिवर्स वैरियर पोज, विपरीत विभव आसन, आसन होता है ये। वाइड लेग्ड फॉरवर्ड बैंड सी जो होता है, ये भी एक आसन होता है। यू कैन चेक ऑन गूगल, आपको पीडीएफ में लिखा मिलेगा, डोंट वरी। देन सुप्ता बुद्धा कौन आसन, सुप्ता बुद्धा एक कौन आसन बहुत ही पावरफुल योगा का आसन है। इसमें होता है रिक्लाइंड बॉन्ड एंगल पोज होता है एक्चुअल में ये। तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड, तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड में जो आसन है बहुत है कि हमें बिना चेयर के, बिना स्टार्टिंग में आप हेल्प ले सकते हो, बट सीटेड फॉरवर्ड आसन में ये आपको जो आपको मतलब ये ज्यादातर पीसीओडी में बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल्दो इट्स सेक्रल चक्रा का है, हर चीज के ऊपर काम करेगा, बट मेंस्ट्रुएशंस में इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छा आसन है ये। क्रिस्टल्स में आ जाएगा कार्डिनल, टाइगर आई, ऑरेंज, मून स्टोन, अंबर एंड पापा सनस्टोन। का मुंह क्यों बना हुआ है? यस, शक्ल क्यों बनी है पापा की? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, so these are the sunstone, amber, carnelian, moonstone, orange, tiger eye. These are the stones of the sacral chakra. Sacral chakra तक कोई doubt? All clear? बट प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, इवन काफी लोगों की तो फोटो भी नहीं लगी ना, तो वो ब्लैंक ब्लैंक, तो थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग गुड वाइब्स। Okay, so some of you have given me sign and all clear. So let's move forward to the solar plexus. Solar plexus chakra is known as the solar plexus chakra. The solar plexus chakra, or some people say it's solar chakra also. So देखो, हम बहुत लोग अब इसके बारे में ना आजकल पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। कुछ ये हमारे रिलीजियसली भी कहीं पे इनको फॉन्ट किया गया है चक्रस को, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आपको जो है चेंज मिल सकता है, बट द चक्रा आर सेम, ठीक है, वो सेम है। कई लोग इसको द सोलर चक्रा, द सोलार चक्रा और द सोलार प्लेक्सिस चक्रा भी बोलते हैं। इन संस्कृत एंड हिंदी इट्स मणिपुरा चक्रा। The element of this chakra is fire. As it's related to the fire, you can easily connect it to your digestive system and stomach area. As I mentioned yesterday, that is 3 finger above your navel. It's a situation where you can feel the chakra. तो इसमें जो है ना बर्निंग, क्यों फायर है ना, तो फायर क्या करता है, बर्न करता है, प्रॉपरली हर चीज को करता है, तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट इट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। सोलर प्लेक्स की जो एनर्जीज है, ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री करता है,
डिटॉक्सिफाई करता है, डाइजेस्टिव में हेल्प करता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल चक्रा है बिकॉज हियर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ही एनर्जी है। फूड खाएंगे अगर हमें डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हाउ डू यू फील होल डे? सुबह का खाना अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो, अगर बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर काम नहीं किया सोलर प्लेक्स सिस्टम ने, तो हाउ डू यू फील होल डे? यू विल फील लेथार्जिक, यू विल फील बोर, यू विल फील पेन, एंड व्हाट एल्स? बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम, स्टमक एक, देन बैक पेन, देन फुल बॉडी पेन, देन इमोशंस अनबैलेंस हो जाएंगे, एंगर इश्यूज आ जाएगा, तो एवरीथिंग लीड्स टू द डिजास्टर। तो आप एक अपनी बॉडी की, अपनी स्पिरिचुअल लेवल की, स्पिरिचुअलिटी की तो चलो मैं बात नहीं कर रही अभी, आपका इमोशनल बीइंग, मेंटल बीइंग, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब्ड। व्हेंस यू आर डिस्टर्ब, सारा घर डिस्टर्ब हो गया, मीन्स आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी पूरी की पूरी। तो दिस चक्रा इज प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल टू बैलेंस योर लाइफ एक्चुअली। ये आपकी पूरी लाइफ का जो है ना बैलेंस बना के रखता है। अगर आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा somehow not working properly, not in balance, maybe 50-50 है, just taking an example, the solar chakra will give you that much power to sustain। होता है ना, अगर छत टपक भी रही है तो एक कोने में वो बर्तन रख दिया कि पानी उधर उस पे जा रहा है, पूरा घर खराब नहीं होगा, तो एटलीस्ट इन सम कॉर्नर यू कैन रेस्ट। एग्री? तो सेम वे दिस सोलर चक्रा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गिव यू अ बैलेंस और द solution to the problem, in simple words. Once it's balanced completely, it's working well in your body, it's active fully, तो इट विल हेल्प यू टेक यू ऑन द हायर साइड। ये आपको और आगे लेके जाने में मदद करेगा। क्लियर? सिंपल मीनिंग में द कलर इज येलो, इसका कलर जो है वो येलो है, एलिमेंट इज फायर। तो द बीज मंत्र विल बी रम, RAM, रम इसको बोलेंगे, और रम, रम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चांटिंग करेंगे, 11 टाइम्स मिनिमम चांटिंग करेंगे, तो विद इन 21 days यू विल एबल टू एक्टिवेट योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अभी यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये आपको, एज आई सेड, इट्स बैलेंस है, ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है। या सिंपल वर्ड में, मतलब मैं अगर इसको सोलर प्लेक्सिस को नेम देना चाहूँ ना, तो अनदर नेम विल बी द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो इसका अनदर नेम मेरे लिए ये होगा। येलो कलर है, येलो कलर अगर आप कलर साइकोलॉजिकल थोड़ा पढ़ोगे तो येलो कलर गिव यू द फन। वो येलो कलर को देखना, एक फन करने का मूड आता है, मूड जो है ना वो चेरिश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये लाइफ को प्रेजेंट करता है एक्चुअली। लाइफ में इंजॉय या कंटेंटमेंट इज सो फार, बट लाइफ में एक इंजॉयमेंट को, एक जॉय को, खुशी को, प्लेजर को दिखाता है येलो कलर। तो ये आपके फियर को यहाँ पे खत्म करता है, बिकॉज हियर इज व्हाट एलिमेंट? फायर। फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट व्हाट फायर्स टू, जो भी आपको कुछ नहीं चाहिए ना लाइफ में, जो भी प्रॉब्लमेटिक है, मे बी इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी योर फियर, आपके मूड स्विंग्स, आपका एंगर, तो जस्ट से स्वाहा, यहाँ पे आप उसको बर्न कर सकते हो। सोलर प्लेक्सिस में यू कैन बर्न ऑल द नेगेटिव थिंग, ऑल द नेगेटिव इमोशंस, ऑल द, बिकॉज इट हैज पावर। कौन सा पावर है? फायर एलिमेंट का पावर है। तो यू कैन बर्न वॉट एवर यू डोंट नीड। वॉट शुड आई रिपीट? ये वाला एक्सप्लेनेशन। यस आरती जी। Okay. Aarti ji, you want to say something? Okay. So burn, solar plexus has power. किसका पावर है? फायर का। तो फायर क्या करता है? फायर बर्न करता है, लेकिन हमें क्या बर्न करना है? whatever you are not required in your life, maybe your negative emotions, maybe your anger, your anxiety, fear, everything you can burn here. तो how you need to burn? You just need to activate this chakra. तो ये अपने आप आपकी बॉडी में जो चीजें अनवांटेड हैं, टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिव केमिकल है, हमारी बॉडी में एवरी मोमेंट, एवरी नैनो सेकेंड बॉडी जो है वो काम कर रही है, वो केमिकल प्रोड्यूस भी कर रही है, खत्म भी कर रही है, न्यू सेल्स बन रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो द प्रोसेस इज ऑन गोइंग।
तो whatever is not required, what is not useful for you, you can burn here. So what is the right way to burn? You will say, I am fearless, I am powerful, I am strong. So these affirmations we will use. And this chakra directly take energy from the sun, सूर्य देव से ये direct जो है energy लेता है. If your solar plexus chakra is not balanced, not working properly, you will always feel insecure. plus आपको क्या रहेगा? आपको मोटिवेशन नहीं आएगा. Nobody will able to help you to motivate. इंस्पायर नहीं कर पाओगे खुद को, मोटिवेट नहीं कर पाओगे, करेज नहीं होगा. मीन्स व्हाट विल बी देयर? लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम. इन वन वर्ड, यू विल सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा. यू विल नॉट एबल टू कंट्रोल द थिंग्स. चीजें आपको लगेगी सब कुछ मेरे हाथों से निकल रहा है. इफ यू आर अ मदर, बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, हस्बैंड तो मेरी सुनते ही नहीं, है ना. इफ यू आर अ टीचर इन अ स्कूल, व्हाट विल हैपन? आप जब भी क्लास में जाओगे कोई बच्चा चुप ही नहीं होगा, आपकी बात ही नहीं सुनेगा, हल्ला गुल्ला करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टीज कर सकते हैं, आपको इरिटेट कर सकते हैं. दे विल नॉट लिसन यू. तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में? Decision making, low self-esteem, and everything will go out of control. You will lose control over the things, even on your own. First of all, you have lose control on your life. Then slowly and gradually, it will impact your environment because you are raising that vibrations outside. Good to know. It's clear. Confidence आपका चला जाता है. Once you are feel low self-esteem, so there is no confidence inside. You know, insecurity आ जाती है. And you will think that every eye is judging you. कहीं पे भी आप जाओ, you will always feel very conscious. हाय, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा तो है, everything is going well. So doubt, there will be a question mark always. Even you will not able to stand on your own decisions. You will doubt your own self. Even if I'll say much about this, so most of the suicidal cases, it means your solar plexus chakra is not helping you at all. That's why initially मैंने आपको बोल दिया कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये चक्रा. तो you need to work on this chakra. इस चक्रा को बैलेंस होना is very important. Why? Another reason and logic is it is a fire element. तो फायर को जब कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या करेगा? वो सब कुछ जला देगा आपके आसपास का. ठीक है. तो इस चक्रा को बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो ऑल द चक्रास आर इंपॉर्टेंट, बट इस अर्थ रेल्म में जीने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर रेल्म्स ऑल्सो, तो इस रेल्म में जीने के लिए, अच्छे से सरवाइव करने के लिए रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस का बैलेंस होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है, एज आई सेड कि मैं आपको, हम कल बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर. ऑल्दो आई थिंक even I don't count it, around 50 और 50 से थोड़ा ऊपर मे भी हो सकता है. I will give you the प्रॉपर कि आपको किस किस चक्रा पे या पॉइंट पे हीलिंग करोगे या उसको आप केयर करोगे, उसका ध्यान रखोगे, तो यू विल एबल टू क्योर दैट डिसीज. तो नॉट ओनली सिंगल चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज चक्रा, मेजर 7 चक्रास आर गिविंग एनर्जी टू द अदर पॉइंट्स, अदर चक्रास. तो वो उनको भी टारगेट कर रहा है. तो समटाइम वी नीड टू वर्क ऑल टुगेदर ऑन ऑल द पॉइंट्स व्हाट आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, सो दिस वे नॉट ओनली सिंगल चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल, ऑल्दो वी नीड टू गिव पावर टू द रूट्स. बट अगर पौधा खराब है, पत्ते सड़ चुके हैं, फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें उसको पानी भी पूरा देना है, उसको खाद भी प्रॉपर डालना है, और जो ऊपर से खराब हो गया हम उसको थोड़ा सा साफ सफाई भी करना पड़ता है. तो सेम वे में द ट्रीटमेंट ऑफ हीलिंग विल बी द सेम, हम उसी तरह से उसको फॉलो करेंगे. सो नाउ व्हाट्स लेफ्ट इन द सोलर प्लेक्सिस? फूड विल बी पाइनएप्पल, कॉर्न्स, लेमन और लाइम, येलो करी, बनानास, टर्मरिक. तो टर्मरिक को भी आप किसी भी वे में कंज्यूम करोगे तो इट विल हेल्प यू टू एक्टिवेट, बैलेंस योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा. ठीक है. अफर्मेशंस क्या रहेंगी? आई एम द बेस्ट, ये मेरा फेवरेट है मेरे लिए. एवरीथिंग आई नीड हैव विद इन मी, जो भी मुझे चाहिए वो मेरे अंदर ही है, बिकॉज फायर है, फायर बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, अभी रूट चक्रा का में अर्थ भी बैलेंस है, तो तीनों ने मिलके कुछ ना कुछ तो बना ही लेगा. ठीक है.
then everything I need, it's within me. I am strong, I am powerful, I have high self-esteem, I am valuable, I am self-worthy, I am confident. So these will be the affirmations. I accept myself unconditionally. First of all, ये बहुत important है. रूट चक्र, सॉरी, ये जो सोलर प्लेक्सस हमारा जो वीक होता है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, पार्शली इनएक्टिव होता है, तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं आता किसी भी चीजों को लेके. हम दूसरों को बदलने में लग जाते हैं. अरे तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है. तो एवरीथिंग वी वांट अपने हिसाब से, जो हमें अच्छा लगता है. तो मतलब हमें दूसरों के लिए वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता. और कभी कभी अगर ये बहुत ही, मतलब देखो, जितना वेटेज है आपके अंदर, तो उतना ही आपका वो चक्रा जो है प्रॉब्लमेटिक है, उतना ही उसमें एनर्जी नहीं है. तो अगर आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कई बार होता है ना, हम अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन, कई बार ऐसा होता है, तो हम ऐसा फील करते हैं कि अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आई एम नॉट लाइक दिस, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. हमारे अपने कुछ ऐसा करते हैं, अरे मेरे बच्चे, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता. तो देन ऑल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड रियली नीड टू बी टेकन केयर ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्रा. क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे सोलर प्लेक्सिस को क्योर नहीं करते, उसको हेल्प नहीं करते, एनर्जी नहीं देते, तो व्हाट हैपन, स्लोली एंड ग्रेजुअली लीड्स टू द डिप्रेशन. आज की डेट में जो बहुत बढ़ गया है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. एंड द लास्ट स्टेज विल बी व्हाट, सुसाइड. तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी लेके आता है. अगर आपको बैठे बैठे या किसी भी प्रॉब्लम में, सिचुएशन में आपको ऐसा फील भी होता है ना कि मुझे तो मर ही जाना चाहिए, इट मीन्स डायरेक्ट इंडिकेशन दैट योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड बिलो टू चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड द रूट चक्रा आर नॉट गिविंग एनर्जी, एक्सचेंज नहीं कर रहे वो एनर्जी का. क्योंकि रूट चक्र से ही ऊपर एनर्जी जानी है, उनके पास उतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो आगे पास करेंगे. तो तब आपको सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है. और जैसे ही ये एनर्जी इनका हार्ट चक्रा पे नहीं पहुंचती, तो फिर आपका मन पूरे खराब हो जाता है, दुनिया से उठ जाता है, ऐसी थॉट्स हमें आता है, ऐसा सिनारियो बन जाता है दैट विल टेक दिस नेगेटिव स्टेप इन आवर लाइफ. ठीक है. नाउ व्हाट, ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टल्स. तो सोलर प्लेक्सिस है, तो सोलर प्लेक्सिस में मेरा सबसे फेवरेट सिट्राइन. ठीक है. देन मेलाचाइट, देन येलो कैल्काइट एंड टाइगर आई ऑल्सो यू कैन यूज. येलो टोपाज, गोल्डन टोपाज, लेमन क्वार्ट्स, अंबर. ठीक है. और लेट मी, सिट्राइन, टाइगर आई, अंबर, गोल्डन और येलो टोपाज, लेमन क्वार्ट्स, मेलाचाइट, येलो कैल्काइट. ये वाले क्रिस्टल्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे सोलर प्लेक्सिस को हील करने में, एक्टिवेट करने में. दांडाना आसरा, माय फेवरेट कोबरा पोज, चाइल्ड पोज. चाइल्ड पोज इज, कोबरा पोज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. यू कैन स्टार्ट विद द चाइल्ड पोज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इजी टू डू, कोई भी कर सकता है चाइल्ड पोज. इवन आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फर्स्ट विद फर्स्ट पोज एंड चाइल्ड पोज. मैंने सबसे पहले जब योगा को समझना या सीखना शुरू किया था अपने लिए ही, तो चाइल्ड पोज से ही शुरू किया था. और चाइल्ड पोज करते ही मैं सो जाती थी, बिकॉज बॉडी में वो एनर्जी ही नहीं थी कि इतना इजी आसन आप कर रहे हो और उसमें आप सो रहे हो. इतनी, और सोने के बाद, उठने के बाद ऐसे लगता था जैसे जन्मों से नहीं सोई और आज ही नींद पूरी हुई है. तो this is an indication that you really need to be taken care of your energies, your chakras. Surya Namaskar, very famous. Everybody knows about this. Camel pose and reverse plank pose. ठीक है. 4, 5 है आई थिंक. कोबरा पोज, चाइल्ड पोज, रिवर्स प्लैंक पोज एंड कैमल पोज, सूर्य नमस्कार. These are the 5 yoga asanas you can do to activate your solar plexus. Any doubt or clear about solar plexus chakra? मजा आ रहा है? Oh, there is one message. Please type yes if you are enjoying it, everyone, because all the cameras are off. तो एक दो ही ऑन है बीच बीच में. वेरी मच इंटरेस्टिंग
Okay, let me read the comment to refresh my mood actually. Okay, so देखो messages भी नहीं आ रहे हैं. Shall we continue or close for today? I think please continue. Okay, thank you. बाकी के चक्रास आप कल करोगे कुछ? मैं आपसे पूछ रही हूँ आप लोग, बिकॉज ऑल द कैमरास आर ऑफ नो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बोर फील हो रहा है और मे बी यू आर नॉट लाइकिंग इट. ऐसा होता है ना, जबरदस्ती बिठाया हो किसी को. तो जस्ट डोंट वरी, मेरा पढ़ाना मेरा फर्ज है. आई विल टीच. I have taken that responsibility, so I will do my part. Rest is your choice. No, no, ma'am, it's interesting. Okay, thank you so much. आ गए मैसेजेस. So sorry for being unattended physically, but all the lessons are taken very responsibly. Thank you so much, Konika. Okay, don't worry, I'm just continuing. Okay. So, अच्छा आप बताओ अब नेक्स्ट चक्र कौन सा होगा? हमने रूट चक्र पढ़ा, सोलर प्लेक्सिस, सेक्टरल चक्र पढ़ा, तो इसके बाद कौन सा चक्र आएगा? हार्ट चक्र. हार्ट चक्र इज द सेंटर ऑफ आवर चेस्ट. ये हमारे चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है. हिंदी में संस्कृत में अनाहत चक्र. एंड द एलिमेंट इज माय फेवरेट एयर. तभी तो बोलते देखो, कोई भी जो बातें बनी है ना, फ्रेजेस बने हैं या बड़ों की बातें हैं, व्हाटएवर हम सुनते हैं, हमें लगता है कई बार कि ओके व्हाटएवर, हम ऐसे भी बोल देते हैं, बट एवरीथिंग हैज अ वेरी डीप मीनिंग. बोलते हैं ना, लव इन द एयर. तो हार्ट चक्र हैज एयर एलिमेंट. मतलब अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं इस तरह से ऐसी बातें, फ्रेजेस कुछ ऐसा बोल रही हूँ, so that you will easily able to remember it. आपको वो याद रहे, you will able to connect कि हाँ ये बात ऐसे नहीं बनी, there is a meaning. तो हार्ट चक्रास एलिमेंट इज एयर. क्योंकि मैं कल सुनने भी वाली हूँ, टेस्ट तो मैं लूंगी और उसमें आपको फिर बताना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको याद कराना इज इम्पोर्टेंट. इसका बीज मंत्र ना बहुत ही इजी है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है. मे बी आई डोंट नो, बिकॉज द हार्ट चक्र इज वेरी ओपन फॉर ऑल. तो इसका जो बीज मंत्र है इज यम. यज्ञ वाला य और म, यम. सो बीज मंत्र चांटिंग विल बी यम. हाँ, क्रिस्टल्स तो अभी मैंने देखो कराई नहीं ना. आई विल सेंड यू द पीडीएफ आज की क्लास के बाद ना. आई विल सेंड यू द पीडीएफ सबको. बट आगे वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कल, ठीक है? जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम करेंगे. सो हार्ट चक्र मीन्स द अनाहत चक्र. द एलिमेंट इज एयर एंड द बीज मंत्र इज यम. इट्स लोकेटेड द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट एंड स्पाइन के बहुत मतलब बीचों बीच है. ऑल द चक्रास आर सिचुएटेड इन स्पाइन ओनली, बट इट्स द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट. तो ये जो है ना, हम बोलते हैं, डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि मेडिकल साइंस में मुझे बहुत बिलीव है, वो बहुत हेल्प करते हैं, हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोल रहे. बट स्टिल की हार्ट बीट्स, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो चल रही है. बट जब तक आपका हार्ट चक्र एयर को रिसीव नहीं कर रहा ना, वो एनर्जी को नहीं ले रहा, आपका हार्ट बीट नहीं करता. और हार्ट कभी भी सेंटर में नहीं होता. वी नो इट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. It has very close connection with the heart in physical body, but in a emotional being also. The heart chakra has two faces. Heart chakra works on the 2 points. First on the physical body, and for the physical body हम इसमें color therapy कौन सा लगाएगा? Green color. Green color is the healing color for the physical body. When we are healing on physical level पे, अगर हम heart को heal करना चाहते हैं, means there is a some artery blockages or some heart attack, कुछ ऐसी चीजें, whatever on the medical field में इसको कोई भी name में आ सकता है. Even there is a wall or hole in the heart, then we need green color. तब हम यहाँ पे green color से काम करेंगे. Thank you so much आरती जी.
But when we want to heal it on the emotional level, because heart feels, हार्ट में बातें रह जाती हैं, मन हमारा दुखता है ना, यहाँ से ही हमें हमें किसी के लिए प्यार आता है और यहाँ से ही हमें किसी पे गुस्सा, नफरत, ऐसी चीजें आती हैं. On that point, we will heal with the pink color. Pink color is the love color. So heart chakra has two color. First is green on for the physical body, and you can write it as a emotional body or हाँ इमोशनल लेवल पे आप इसको पिंक कलर में नोट कर सकते हो. क्लियर. हार्ट चक्रा, अभी हार्ट चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है, फिजिकल लेवल पे ब्लॉक्ड है, तो हम सबको ही पता है कि हार्ट में पेन होगा, फिर वो आर्टरी ब्लॉकेजेस, वॉल, ये स्टंट, ऐसे सिनारियो हम फेस करते हैं. बट व्हेन इट्स ब्लॉक्ड, और इमोशनल इम्पैक्ट ये कैसा डालता है, यू विल फील बोर. हर 2 मिनट बाद बोलो मैं तो बोर हो रहा हूँ, मुझे लाइफ में मजा नहीं आ रहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता. फिर और क्या आ जाता है हार्ट चक्रा में, आपके इमोशंस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, यू फील अनफुलफिल्ड. डिजायर्स रहती हैं, इमोशंस रहते हैं, आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं. अब अभी कोई सामने वाला आएगा, मुझसे पूछेगा आप ठीक हो, अब मैं बोलूंगी मैं नहीं ठीक हूँ, और कोई मुझे फिर आगे से पूछे क्या बात हुई, क्या खाना खाओगे, कुछ खाओगे जिससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए. अगर उस बंदे ने ये 2 बातें नहीं पूछी, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग ऑल दिस, तो फिर हमारा जो गुस्सा, टेम्परामेंट, इमोशंस किस लेवल पे बाय जाएंगे शायद हमें भी नहीं पता, हम और सैड हो जाएंगे. बिकॉज हमारा जो अच्छा फील करना, बुरा फील करना, वो दूसरों पे डिपेंडेंट, हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर खुश होने के लिए. when your heart chakra is blocked or not working properly in your body, not supporting you, एनर्जी अच्छा नहीं फ्लो कर रहा, you will be dependent on others for your happiness. आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाओगे. एंड हियर्स कम द सोलर प्लेक्सिस रोल ऑल्सो. सोलर प्लेक्सिस भी यहाँ पे आपको और दबोचेगा, वो भी और वीक होता जाएगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू टेक्सेस, द ऋग्वेदा, वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे जीवात्मा और पराशक्ति, जीवात्मा और पराशक्ति का कॉम्बिनेशन है. उपनिषदों में भी इसके बारे में बताया गया है. उनका कॉम्बिनेशन आपस में टूट जाता है, वो आपस में मिंगल नहीं होते. एंड एज आई सेड, कल इडा और पिंगला के बारे में पढ़ा था. इडा और पिंगला में सुषमना बढ़ती है, देन शिव और शक्ति है वो मर्ज होते हैं. तो जब वो मर्जिंग खत्म हो जाती है, दे बोथ आर नॉट अलाइंड. ऐसा भी है, लेफ्ट बॉडी कंट्रोल्स आर राइट ब्रेन एंड राइट बॉडी कंट्रोल्स द लेफ्ट ब्रेन. व्हेन दे आर, दे लूज द कंट्रोल, वो अपने आप में रहते हैं. अच्छा तुमने मेरा काम नहीं किया, तो लेफ्ट बॉडी विल नॉट टेकन केयर ऑफ द राइट ब्रेन. तो उनके बीच में ही इन वेरी सिंपल वर्ड महाभारत जैसा आ जाता है. व्हेन दीज चक्रस आर नॉट सपोर्टिंग, तो वो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, आपका मूड खराब रहता है. व्हेन इट्स हील्ड, जब आपका हार्ट चक्रा हील होता है, यू आर वेरी प्योर, यू आर वेरी क्लीन. मीन्स होती है ना स्टेनलेस, कि उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं है आपके ऊपर. तो व्हेन योर हार्ट चक्रा डिस्टर्ब्स, लोग आपको पॉइंट करेंगे, लोग आपको बोलेंगे तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ. मीन्स आपके ऊपर एलिगेशंस आना, मतलब अगर सोसाइटी वे में भी देखें तो यू विल रिसीव सो मेनी एलिगेशंस, ब्लेम्स आएंगे आपके ऊपर. यू विल बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग. जब भी कुछ बुरा होगा, आप ही उनको दिखोगे ब्लेम करने के लिए, चाहे वो आपने किया नहीं किया, आपको शायद पता भी नहीं होगा, बट यू विल बी ब्लेम्ड एंड यू विल से ओह हाउ दिस हैपेंड. This happened because you sent those energies. Your heart chakra is not well. Your heart chakra is in mess. वो उस प्रॉब्लम में आ चुका है. It's not spreading the love. So क्यों प्रॉब्लम आ रही है? Because now you are not spreading the love in your surroundings. And what else? Its element is here. So it's very easily approachable for other people. तो जब ये अच्छा स्ट्रॉन्ग है, ओपन हार्टेड हो, यू विल रिसीव लव, यू विल बी रिस्पेक्टेड, यू विल बी नोन फॉर गुड डीड्स, ये सब चीजें आएंगी. योगेश्वरी, ओके आई रिपीट. when your heart chakra is blocked, na, you will be blamed for everything. Whatever the problem come, you will be blamed. You will suffer with the relationship issues.
people will say that you are not good, it's your fault. When it's balanced, it's good. You will be clean, you will be pure, you will be stainless, means there will be no stain on your clothes. You will able to express your love. And once it's blocked, now you will love with conditions. As I explained, expectations आ जाती है ना, तो वो conditions ही लगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, मैं नाराज हूं, वो आके मुझसे बात करेंगे तो ही मैं खाना खाऊंगी. When you force others, ऐसा भी है. तो दोनों पॉइंट्स में क्या आप सामने वालों को मजबूर करते हो कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए. क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कर्मा को कंट्रोल करने में. हार्ट चक्रा has ability to help you to do the good deeds or good karmas. ये कर्मा रेल्म में आपको हेल्प करता है वहां तक पहुंचाने के. दैट फॉलो द हार्ट डिजायर्स. बहुत सारी कोट्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, फॉलो योर हार्ट डिजायर्स, है ना. वो क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं बिकॉज इट्स डायरेक्ट कनेक्शन विद योर कर्मास. आप सोच रहे हो, उसको करने की पावर आना, इट्स कमिंग फ्रॉम योर हार्ट. वो आपके मन से आता है. Heart chakra, when balanced and working well, it will give you love, compassion towards the society, towards the universe, and it will help you. आप और psychic healings में भी जाओगे. Clear? Solar plexus. When your heart chakra is not balanced, not working properly in your body, अब physical level पे आएंगे, ये emotional level पे थी चीजें. Because heart chakra has two faces, physical and emotion. तो जब आपका फिजिकल लेवल पे इसका इम्पैक्ट आएगा, तब वो कैसा होगा? पुअर ब्लड सर्कुलेशन, बीपी इश्यूज, बीपी कैन बी राइज एंड लो ऑल्सो. इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको इन्फेक्शंस बार बार होंगे. कहीं ना कहीं तो भी यू विल बी नोटेड दैट देयर इज अ स्किन इन्फेक्शन, और बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड इन्फेक्शन, बिकॉज इट्स कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम द ब्लड ना. अगर ब्लड इम्प्योर है, ब्लड में अगर प्योरिटी नहीं है, वो क्लीन नहीं है, तो यू में फेस द स्किन इश्यूज ऑल्सो. तो स्किन इन्फेक्शन होना, कोल्ड हो जाना, बार बार आपको कोल्ड रहना, जिसको साइनसिस भी बोलते हैं. कुछ लोगों को साइनसिस, जब कोल्ड हाई लेवल पे हो जाता है तो हम इसको साइनसिस बोलते हैं. तो साइनसिस आ जाना, ये प्रॉब्लम आ जाना भी आपका हार्ट चक्रा का वीक होना या बैलेंस नहीं होना बताता है. पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, वीक ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है. डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, ब्रीद में इशू आ जाएगा आपको. रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा कॉल्ड और नॉन एज अस्थमा. चाइल्ड अस्थमा आजकल बहुत आ रहा है, मेरे पास केसेस बहुत आ रहे हैं चाइल्ड अस्थमा के. ब्रोंकाइटिस करके भी आते हैं. तो वो क्यों आता है? बिकॉज आज के किड्स, बच्चे जो हैं, वो इमोशनल इम्बैलेंस से बहुत जूझ रहे हैं. क्लियर? हार्ट चक्रा बैलेंस इम्बैलेंस इज क्लियर? गिव मी थम्स अप और मैसेज. ओके, सो नाउ वी विल ओके, ये हार्ट चक्रा है, तो अफर्मेशंस विल बी व्हाट? माय हार्ट इज फुल ऑफ my heart is full of love and compassion. I love everyone, everyone loves me. My heart is open for everyone. I am grateful to the all living beings. I am blessed. What else? I live in harmony with other beings. I am worthy of the purest love. I am generous and kind. My heart is full of love and it's radiating love all around the world. ठीक है, वर्ड को प्यार की बहुत जरूरत है. एंड आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स इजीली एंड लर्न द लेसन्स फ्रॉम इट. ठीक है, लेसन्स लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज से, ये मेरी फेवरेट है, आप कर सकते हैं उसको. आई फॉरगिव एवरीवन एंड आई लर्न द लेसन्स फ्रॉम इट. तो दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस यू कैन chant, you can say, you can choose. फूड कौन सा आ जाएगा? नाउ द फूड विच इज ग्रीन इन कलर,
द थिंग्स विच आर पिंक इन कलर, तो पिंक और ग्रीन दोनों कलर्स को यूज करेंगे। और इसमें सबसे फेवरेट कौन सा है? ग्रीन टी। यस, यू कैन से आई फॉरगिव इंस्टेंटली। जब आप ये बोलते हो ना, साथ में लर्निंग जरूर करो, क्योंकि भूल से सीखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप उसको रिपीट कर लोगे। ठीक है, तो आपका वो जो अफर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके आशा जी। सो व्हाट इज ग्रीन इन कलर नाउ? ब्रोकली, स्पैनिश, पार्सली। ग्रीन में तो बहुत सारी चीजें हैं, मेथी, करेला, सो मेनी थिंग, ग्रीन बीन्स। ग्रीन में तो मतलब सब्जियों के नाम ही बहुत ज्यादा है, आई कैन टेक इवन, जिसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ है। तो ऑल द जुचेनी, कुकम्बर, ये मैं बहुत यूज करती हूँ। स्पैनिश, फेनुग्रीक लीव्स, मेथी जिसको बोलते हैं। ग्रीन टी इज वेरी इजी टू टेक द इनटेक ऑफ ग्रीन टी। पीस आ जाएगा, मिंट आ जाएगा, कोरिएंडर लीव्स आ जाएंगे, कीवी आ जाएगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ग्रीन एप्पल, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन ग्रीन। ठीक है, तो जब आप इस तरह से करोगे, इट विल हेल्प यू टू गिव रिलीफ एंड बैलेंस योर हार्ट चक्रा। अब पिंक कलर का आपको फूड नहीं मिलेगा, तो हियर यू कैन यूज द पिंक फ्लावर्स to heal the to heal the emotional imbalance in your life. Okay, affirmations and food is done. So let's talk about crystals. Crystals में सबके फेवरेट हैं, सबसे पहले ग्रीन एवेंचुराइन, rhodonite, ग्रीन जेड, यस कॉनिका, ग्रीन पिंक फ्रूट में आ गया ड्रैगन फ्रूट, देन ग्रीन टॉर्मलाइन, रोज क्वार्ट्स, पैरिडॉट, मेलाचाइट। ये सारे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए। रोज क्वार्ट्स, ग्रीन टॉर्मलाइन, एम्ब्रलैंड, ये भी आप यूज करते हो, ग्रीन होता है ना, ग्रीन एवेंचुरिन, मेलाचाइट, ग्रीन जेड। These can be used for the heart chakra healing. So the yoga asana, जिसको हम बोलते हैं हाफ कैमल पोज, ब्रिज पोज, बो पोज एंड डॉग पोज। डॉग, बो, ब्रिज, हाफ कैमल, ये वाले पोजेस विल हेल्प यू टू ओपन योर हार्ट चक्रा। सो बाकी चक्रास हम कल करेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज पूछे। ऑल क्लियर? Okay. So do you want to continue? We have 15 minutes more. If you agree, we can continue or we will continue tomorrow. No hurry. Let's everybody message come. Please drop your message. You want to continue? Type. Okay. ओके, मोस्टली एक्चुअली कल से ना 2 लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो हम कल ही कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, और जितने भी हमने बीज मंत्र करे हैं उसको प्लीज चांटिंग करके आना, सो यू विल सी द डिफरेंस। अगर आप किसी एक मंत्रा को भी पकड़ कर उसको उसके पे ऊपर मेडिटेशन करते हो 5 to 7 मिनट्स, यू विल सी द डिफरेंस। थोड़ा सा आपको एक वेरी अपने लाइफ में उस मोमेंट में आपको जरूर इट विल गिव यू द रिजल्ट होता है, बहुत देर से आएगा, बट इट विल सॉरी देर से नहीं आएगा, इट विल गिव यू द रिजल्ट। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे ये चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि हर इंडिविजुअल की अपनी जर्नी है, उनके अपने कर्मास हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू द देयर चक्रा। तो उनके चक्रा जिस हिसाब से भी उन्होंने कर्मा किए, एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, एनवायरमेंट, वो सब आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये नहीं है कि किसी एक का 5 दिन में हो गया, किसी एक दिन का 10 दिन में हो गया, कोई बोले कि अभी तक नहीं हो रहा, कीप डूइंग इट, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो और आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। यू हैव टू बी पेशेंस, इट विल वर्क ऑन द टाइम, बिकॉज वो टाइम पे आप कर रहे हो जहां पे चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो तब इनको टाइम लगता है। अदरवाइज
आप इसको करोगे तो इट विल गिव यू, अदरवाइज थोड़ी थोड़ी चीजें बैलेंस है, ठीक है, तो जल्दी रिजल्ट देगा। अगर चीजें ज्यादा खराब है, मतलब चक्र ज्यादा लो लेवल पे जा चुके हैं एनर्जीज में, तो फिर टाइम लगता है, बट ये करने से ही हील होगा। देयर इज मैसेज। चक्रा हीलिंग हम कल करेंगे योगेश्वरी, डोंट वरी, वी विल डू टुमारो। कैसे एक बार कर सकते हैं फॉर हीलिंग एवरी व्हाट वी नीड टू डू फॉर हीलिंग ऑल द चक्रास, वी नीड टू चांट ईच चक्रास बीज मंत्र मिनिमम 11 टाइम्स अ डे, और एक बारी में बैठ के करेंगे एंड इट्स हार्डली टेक 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में हमारा 7 चक्रस बीज मंत्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और बाकी दिन में यू कैन यूज अफर्मेशंस, ड्रिंक कर सकते हो वाटर को चार्ज करके, जैसे हमने कल सीखा था। देन यू कैन यूज द क्रिस्टल्स, है ना। तो क्रिस्टल चार्जिंग कैसे करनी है? क्रिस्टल चार्जिंग आपको, आप मान लीजिए आपको कोई मोडालिटी नहीं आती, मीन्स जो रेकी वाले हैं जिनको कोई और मोडालिटी आती है, प्राणिक हीलिंग आती है, जो भी आती है आप उसके थ्रू चार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं आती, यू आर न्यू इन दिस जर्नी, या फिर आप कोई और मोडेलिटी यूज नहीं करना चाहते, व्हाट यू कैन डू, सिंपल फुल मून आता है, पूर्णिमा वाला दिन आता है, तो पूर्णिमा वाले दिन आप सारे अपने हीलिंग टूल्स, ठीक है ना, जितने भी आपके हीलिंग टूल्स हैं, मीन्स अपना वाटर, बट पानी को जब भी आप यूज कर रहे हो मेक श्योर वो कांच का ग्लास होना चाहिए, मीन्स इट्स अ ग्लास, कंप्लीटली ग्लास, क्लियर ग्लास। अगर कलर्ड ग्लास होता है तो वो कलर्ड के रूप में ही काम करेगा, मीन्स इफ यू आर यूजिंग द येलो बॉटल, if you are using the green bottle, it will work on the solar plexus and the heart chakra only. So always go for the clear, so can it will be a this water will be elixir and work in all the situations, ये सारे चक्रा पे काम करेगा, फिर जहां पे नीडेड होगा वहां पे काम करेगा। तो यू कैन सिंपली give your gratitude and greetings to the Lord full moon, and then you can place your all the healing tools, your water, your crystals and other tools if you use, you can put under the full moon light। और ऐसा भी नहीं है कि आप बोलो आज तो क्लाउड्स हैं, या फिर बारिश हो रही है, रेनी सीजन है, या फिर मून आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्लाउड्स के पीछे है, तो आप नहीं रखोगे। या फिर कुछ लोगों का ये भी एक मिथ होता है कि हमने इसको टेरेस पे या बालकनी में ही रखना है जहाँ पे फुल मून की लाइट पड़नी चाहिए, तो वो सारा टाइम नहीं पड़ सकती, बिकॉज वो तो घूम रही है ना, पृथ्वी तो घूम रही है, तो वो तो एनर्जी इधर से इधर भी जाएगी, इधर से इधर भी जाएगी, तो नहीं पड़ेगी सारा टाइम। तो इट्स द इंटेंशन, वो एनर्जीज उस दिन प्रेजेंट है, फुल मून है मतलब फुल मून है, पूर्णिमा है तो पूर्णिमा की एनर्जी जो उस दिन है वो सब जगह पे है। तो आप उसको अगर अपने घर के अंदर भी रखते हो, सिर्फ एक यू जस्ट नीड वन होल, सिंगल होल टू बी ओपन, आपकी थोड़ी सी विंडो खुली हो सकती है, आपका थोड़ा सा डोर ओपन कर सकते हो किसी भी तरह से, तो यू विल इन्वोक द एनर्जीज। तो फुल मून एनर्जीज, जो भी एनर्जीज को हम इन्वोक करते हैं, इट हेल्प्स, वो काम करती हैं। Yogeshwari, I'm explaining that you can put the water under the full moon. Under the full means doesn't mean that you have to place it on the terrace or in the balcony where the full moon light comes directly. It means you have to place under the full moon on the day of Purnima to invoke their energies into the water. Okay. So this way you can charge your crystals and water. Then later, and it's only for 2 hours. 2 hours is sufficient. After 8:30, because around the 8:30, 8 o'clock or 8:30, the full moons appear properly. And from 8:30 to 9 till 12, you can keep. And the thing to be noted, you will never leave it overnight. Sun rays नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग द फुल मून, इट मींस फुल मून ओनली, नो सन, सूर्य की किरणें उस पर नहीं आनी चाहिए। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, देन इट विल बी योर चार्ज्ड वाटर एंड योर क्रिस्टल विल बी चार्ज्ड। ओके, कोई डाउट? इट्स क्लियर योगेश्वरी? Okay, so may I take a leave now? See you tomorrow. Bye bye. Take care. Namaste. Tomorrow is Sunday, but we are meeting at 12:30. Okay? Don't forget. Bye. Take care. See you tomorrow.